सो हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज नए वीडियो का बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर हम आ चुके हैं एक नई वीडियो में एक नए इंडिकेटर के साथ और एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेके जो आपने कभी देखी भी नहीं होगी, कभी से पहले सुनी भी नहीं होगी। और ये इंडिकेटर आपको और कहीं पे मिलने नहीं वाला है, जो आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि ऐसे इंडिकेटर सिर्फ मैं बता सकता हूँ। और उसके बाद पूरी यूट्यूब इंडस्ट्री में आपको ऐसे इंडिकेटर नहीं मिलने वाले हैं। सब बताएंगे कि ई एम में, एस एम में, बोलिंजर बैंड ये वाला लगाओ। मैं ये आपको मतलब ये नहीं कहता हूँ कि लगाओ नहीं, पर लगा के देखो, फिर उसके बाद यूज करके देखना मेरे इंडिकेटर और उन इंडिकेटर में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मैं अपनी वीडियो को 1 मिनट का टाइम फ्रेम होने वाला है। जो भी लोग स्कैल्पिंग करते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए रहेगी। और जो लोग स्कैल्पिंग सीखना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है, ठीक है, जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर वर्क करते हैं। शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जो लोग एक स्कैल्पिंग कर रहे हैं या स्कैल्पिंग सीखना चाह रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ। ये स्ट्रेटेजी आपको जो मैं बताने वाला हूँ, ये स्ट्रेटेजी आपको पूरी यूट्यूब स्टडी में मुझे लगता है आपको कोई और बता सकता है। तो सबसे पहले चेकआउट करना, फिर इसकी बेटा टेस्टिंग करना, फिर जाके इसको लाइव मार्केट में यूज करना। तो सबसे पहले हमें 1 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है और बैंक निफ्टी का यहाँ पे हमारा चार्ट रहने वाला है। उसके बाद इसको आपको मैं लाइव मार्केट में यूज करके दिखाऊंगा, बिटकॉइन में या इथेरियम में। इसके बाद हमें हमें आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट लगभग कितनी फॉल है। और ये लगभग मार्केट कब की है? 1 अप्रैल की। यानी कि कल जो मार्केट गई है वो 1 अप्रैल में मार्केट पूरी लगभग 1 से 1.5% मार्केट पूरी फॉल है। और हर चीज आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिर निफ्टी तो यहाँ पे 2% डाउन है। उसके बाद सेंसेक्स हमारा 1.8% डाउन है। तो बिटकॉइन भी अभी हम दे सकते हो, भी चल रहा है ऑलमोस्ट। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें इंडिकेटर में जाना है और सर्च करना है यहाँ पे होल स्ट्रेटेजी। तो ये आ जाएगी आपके सामने यहाँ पे होल स्ट्रेटेजी। इसको लगाना है। लगाने के बाद आपके चार्ट में यहाँ पे दो चीज तो होगी। ये ग्रीन, जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, ये रेड लाइन में कन्वर्ट हो दिखेगी। उसके बाद बाय और सेल का ऑप्शन दिखेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सेटिंग में जाना है, सेटिंग से थोड़ी सी चेंजेस करने हैं। सबसे पहले इसकी सेटिंग हमें क्या करनी है, ये हमारी सब चीज़ें हैं। आप अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हो, बाकी आपको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। सिग्नल लेवल भी यहाँ पे हमें मिलेंगे, क्वांटिटी के साथ में मिलेंगे। तो हमें ये क्वांटिटी आपको ये दिख रही है, इसको यहाँ पे हमें रिमूव कर देना है। इनपुट में जाना है, बाकी सब सेम रहना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, बस कुछ नहीं करना है आपको। ये एच एम में, इसमें टी एम में, बस बस मैंने जो आपको जो होल वेरिएशन है वो एच एम में की जगह टी एच एम में करा है, ठीक है। बाकी नंबर आपके सारे सेम रहेंगे, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। बस दो चीज़ें चेंजेस करनी है आपको, और कोई भी चेंजेस नहीं करना है। अब अगर आप देखोगे तो ये हमें मार्केट बाय और सेल कब बता रहा है, और हम उसके ऊपर कब अपना एक्शन ले रहे हैं, कब अपनी ट्रेड को ले रहे हैं, और एग्जिट कब कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर आप ट्रेड में एंटर कर चुके हो तो एग्जिट कब करोगे। ये सबके मन में ख्याल आता है, भाई आप अपनी ट्रेड को होल्ड कहाँ तक कर सकते हैं। अब आपको मार्केट का ये नहीं पता कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है, मार्केट और भी ऊपर जा सकती है। तो वो सबसे मेन मुद्दा रहता है, मतलब सब जनों का रहता है, सब ऐसे हर एक बंदों को ऑलमोस्ट, कि हमें ट्रेड, जैसे कि हमने ट्रेड में एंटर कर लिया है, एंटर करने के बाद हम अपनी ट्रेड को एग्जिट कैसे करें। अब मतलब ये नहीं कि उनसे ट्रेड का एग्जिट करना नहीं आता है, एग्जिट करना आता है, पर उनको ये समझ नहीं आता है कि मैं प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करूँ। और अगर प्रॉफिट बुकिंग करना नहीं आता है आपको, तो वो आपकी ट्रेड प्रॉफिट से सीधा लॉस में कन्वर्ट हो सकती है। अब देखो, आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट सबसे आसान है, आपने सीख भी लिया, सीखने के बाद भी आपको इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। जैसे कि आपने ट्रेड ली है, आपको कैसे बुक करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट हमें कैसे डिसाइड करना है, अगली ट्रेड कितने टाइम फ्रेम पे लेनी है, या मतलब कितने टाइम बाद लेनी है। वो सब चीज़ें आपको आराम आराम से, अगर आप बिगनर लोग हो तो धीरे धीरे सीख जाओगे मेरे साथ रह के। क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में ऐसे ही करता था कि दिन में 8 8 9 9 10 10 25 25 ट्रेड मैंने भी ली है। उसके बाद हमें मतलब मैंने सीखा है, फिर उसके बाद इंडिकेटर नए नए अप्लाई किए हैं। तो आपके लिए ये इंडिकेटर ऐसे नहीं कि आपके लिए ये एक इंडिकेटर यूजफुल रहेगा। आपके लिए इंडिकेटर मैंने इतने सारे बना रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। और वहाँ पे भी अगर आपको कुछ समझ ना आए तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो कि मेरे को इसके ऊपर इंडिकेटर चाहिए, वो मैं आपको लगा के दूंगा और समझा के दूंगा, ठीक है।
तो अभी यहाँ पे हम चलते थोड़ा पीछे, लगभग जब भी 1 तारीख से पहले जो उनसे भी डेट आया था, ये यहाँ पे हमारा कौन सा डेट है, ऑलमोस्ट 28, ठीक है, यहाँ पे 28 है, 9:15 पर। तो हम यहाँ से जब ये सिग्नल सेल का मिलेगा और ये ग्रीन जोन रेड जोन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें सेल का ऑप्शन मिला है इस ग्रीन वाली कैंडल पर। तो यहाँ से हम अपने एक सेल साइड की एंट्री बनाएंगे, ये इस जगह पे। स्टॉप लॉस हमारा छोटा सा रहेगा। जिस कैंडल पे हमें इसने क्या दिया है, एरो दिया है, मतलब सेल सेल का सिग्नल दिया है, और एंट्री हम नेक्स्ट कैंडल से बनाएंगे। हम उसका वेट करेंगे बनने का कि ये कैंडल पूरी बन भी नहीं है या नहीं बन रही है। तो वो टारगेट हमारा कैसे रखेंगे, जहां से हमारा नीचे वाला लो होगा। अब आप इसमें दो चीज कर सकते हो, या तो जब ये यहाँ से मतलब रिवर्स होए, ये ग्रीन रेड वाला जोन ग्रीन में कन्वर्ट हो, वहां तक अपना टारगेट ले सकते हो। पर वहां तक के लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, और आपका प्रॉफिट भी आधे से ज़्यादा आपके हाथ से जा चुका होगा। आपको क्या करना है, सबसे जो लास्ट वाला लो होगा, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया एक, फिर उसके बाद ऊपर गई है, तो हम इसी को मेजर करेंगे, जो लास्ट वाला लो होगा, यहाँ तक अपना हम टारगेट रखेंगे। और ये हमेशा आप देखना कि जब भी मार्केट अगर सेल साइड के साइड आ रहा है, तो अपना जो पीछे वाला लो होगा उसमें हमेशा आपके मतलब अपने टारगेट तक आएगी जाएगी। अगर आपने कॉल साइड की साइड लिया है, तो आपको हाई वाला लगाना है, ठीक है। तो उसके बाद आपका एक टारगेट यहाँ पे हिट हुआ है। अब देखो इसमें क्या बना है, यहाँ पे रेड जोन चल रहा था, रेड जोन के चलते चलते यहाँ पे ग्रीन कैंडल बननी स्टार्ट हो चुकी, और बाइक ऑप्शन हमें कहाँ पे मिला है, यहाँ पे ऑलमोस्ट जब ये खत्म होने को आया ट्रेंड। पर हम इस चीज का पता कैसे लगाएंगे कि हाँ ये ट्रेंड खत्म हो रहा है, या मतलब इससे ऊपर और भी जा सकता है। अब देखो, बाय और सेल हमें दोनों साइड मिल रही है, पर हमें सेल सेल साइड कब मिला, जब ये स्टार्ट हुआ था, ये ग्रीन वाला जोन खत्म हुआ और रेड वाला जोन स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे हमें मिला था। पर हमें इसमें क्या हुआ है, ऑलमोस्ट आधा जोन जा चुका है, हमें इस जगह पे ये एंट्री मिली है, इस जगह पे। तो आधा जोन ऑलमोस्ट जा चुका है। अगर हमें दोनों चीज एक साथ मिल रही है, और दोनों चीज एक साथ मिलने का मतलब है हमें यहाँ पे ट्रेड अपनी बनानी है, और एक्यूरेसी के साथ अच्छे से वेट करना है अपने टारगेट का। यहाँ पे क्या हुआ है, ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा ट्रेंड जा चुका है। जैसे कि यहाँ पे था, बाय का ऑप्शन मिला है, रेड जोन खत्म होने के बाद ही ऑलमोस्ट हमें बाय का ऑप्शन मिल चुका है यहाँ पे। और उसके बाद बाय हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे ये इस वाली कैंडल से, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा पिछले वाली कैंडल, और टारगेट कैसे रखेंगे, पीछे वाला हाई, यहाँ पे मार्केट ने अपना हाई लगाया हो, जैसे कि एक ये वाला ये और दूसरे वाला ये। तो ये तक अपना टारगेट रखा, 1:1 का टारगेट यहाँ पे हमें मिला है। मार्केट और भी ऊपर गई है, अगर हमने ये वाला मेजर किया है तो इस वाले टारगेट तक हमारा पेंडिंग रहा है ऑलमोस्ट, उससे पहले यहाँ पे रिवर्स हुआ है। पर हमने जो लास्ट वाला हाई होगा उसका अपना टारगेट यहाँ पे लगाया है, जैसे कि ये वाला था। सेल का ऑप्शन देखो अब यहाँ पे आपको कैसे मिला है, उसके साथ साथ में मिला है, ठीक है। जब ये अपना ट्रेंड रिवर्स कर रहा है, तो उसी के साथ साथ अगर दोनों चीज हमें मिल रही है, तो वहां पे हमें ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी, ना कि अगर बीच में कोई एंट्री मिल रही है उस पर। ये हमारा सेल का स्टॉप लॉस और हमारा टारगेट नीचे वाला लो, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगाया हुआ है, जैसे कि ये था, यहाँ पे हमें इस जगह पे एंटर हुआ, ठीक है। और टारगेट हमारा 1:4 का टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिला है। कितने पॉइंट आपको यहाँ पे मिले हैं, अगर आप ये यहाँ पे मेजर करोगे ना पॉइंट, तो ये पॉइंट आपके यहाँ पे ऑलमोस्ट 200, ऑलमोस्ट 210 पॉइंट है। और स्टॉप लॉस आपका 30 पॉइंट का आपके यहाँ पे स्टॉप लॉस है। और मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ ये। अगर आपने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर इतने बड़े पॉइंट कैप्चर करना सीख गए हो ना, तो फिर आप सोचो कि कितना बड़ा ट्रेड आप होल्ड कर रहे हो, तो आपको फिर बड़े टाइम फ्रेम पे भी होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे भी आपको छोटा सा टारगेट मिला है 1:2 का, रेड के ऑलमोस्ट खत्म होने के बाद यहाँ पे ग्रीन का ऑप्शन मिला है, और
इसमें शायद आपका स्टॉप लॉस भी जा सकता है, पहले देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे हमें एंट्री दी इसने, टारगेट हमारा पीछे वाला हाई कौन सा था, यहाँ पे भी था और ये भी था। स्टॉप लॉस हमारा पिछले वाली कैंडल का रहेगा ये वाला। या तो आपका देखो, या तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, उसके बाद जब मार्केट ऊपर तक नहीं गई है तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, आपको कितना लॉस खोना पड़ा है आपको अगर मैं दिखाऊं, ये आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 25 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस है, और टारगेट देखो कितना बड़ा था। तो इसको कहते हैं भाई रिस्क, और रिस्क रिवॉर्ड, अपना मनी मैनेजमेंट को कैसे संभाल के रखना और कैसे अपनी कैपिटल को ग्रोथ करना। अगर आप देखो, अगर आप ट्रेड मतलब होल्ड कर रहे हो तो आपका मतलब है आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए, और बड़ा प्रॉफिट चाहिए जब भी आपकी कैपिटल ग्रोथ होगी। तो आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस से कभी नहीं डरोगे, क्योंकि आपको उस एक ट्रेड के बदले क्या मिल रहा है, सिर्फ 30 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस देना है, और उसके अपोजिट में आपको 200 से 250 पॉइंट टारगेट के मिल रहे हैं। तो ऐसे ट्रेड के लिए भाई मैं तो चाहूंगा नहीं कि अब आप ये इंडिकेटर नहीं लगाओगे, भाई बिल्कुल लगाओगे। यहाँ पे सेल का ऑप्शन मिला है, ये इस जगह पे, और हमारा पिछली कैंडल का स्टॉप लॉस, और ये हमारा टारगेट, पीछे वाला हाई है, ऐसे में हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले कोई ऐसा लो है क्या। इसके बाद हमारा ये था यहाँ पे, देखो यहाँ पे मार्केट ने 2 से 3 बार यहाँ पे टच किया है, और उसके बाद देखो यहाँ पे आपका टारगेट कैसे हिट हुआ है, जैसे कि ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 1:3 का टारगेट मिला है। पर उसके बाद अगर आपको बड़ी ट्रेड कैसे होल्ड करनी है, अब आपको दिखाता हूँ बड़ी ट्रेड कैसे होल्ड करते हैं। जैसे कि ये लॉन्ग पोजीशन है, यहाँ पे हमें एंट्री मिली है बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर, रेड जोन के बाद एकदम से हमें यहाँ पे क्या मिला है, ग्रीन जोन का स्टार्ट हो मिला, और यहाँ पे बाई की एंट्री मिली है। तो यहीं से हम अपनी एक एंट्री बनाएंगे छोटे स्टॉप लॉस के साथ। सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया पीछे वाला हाई लगाया, जैसे कि ये, ठीक है, वहाँ पे आपको 1:2 का, फिर उसके बाद ये वाला, फिर उसके बाद जो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी लगाया हुआ था, उसके बाद देखो मैंने ये वाला लगाया था यहाँ पे हाई, वहाँ तक आपको कैसे वेट करना है और कैसे नहीं, अभी देखो आपको दिखाता हूँ मैं आपको। अभी जब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिला था कि बाय करने का, ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि मार्केट इतना बड़ा टारगेट दे सकते हैं नहीं दे सकती है, पर आपको क्या करना है, जैसे कि आपका पहला टारगेट यहाँ पे हिट होता है, अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट में ले आओ, फिर उसके बाद यहाँ पे हम वेट करेंगे अपना सेकंड टारगेट का, आता है तो ठीक है, वरना आप कॉस्ट टू कॉस्ट में यहाँ पे निकल जाओगे। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिवर्स होने के बाद क्या हुई है, फिर देखो आपका टारगेट कैसे हिट हुआ है, और इसमें कितने पॉइंट मिले होंगे आप यकीन नहीं कर सकते। और अगर आपने ये कैप्चर कर लिया तो ऑलमोस्ट 300 350 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं बड़े आराम से, और स्टॉप लॉस कितना छोटा है। आप आप कहोगे कि मजाक चल रहा है भाई साहब, इतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ इतने बड़े बड़े टारगेट कैसे मिल सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है भाई। बस आप एक बार ये इंडिकेटर ट्राई करो, और फिर इसको बैक टेस्ट में जरूर करो, फिर इसको लाइव मार्केट में यूज करना, फिर मेरे को बताना कि इंडिकेटर कैसा है। ऐसे इंडिकेटर लाता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको इससे अलग कुछ भी इंडिकेटर चाहिए, आप नए हो, नए के लिए कुछ इंडिकेटर चाहिए, बिगनर लोगों के लिए चाहिए, कमेंट करो, वही आपके लिए अगला इंडिकेटर होगा, और अगली ही वीडियो आपके लिए बनेगी। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे।